वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हिंदी का 35 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार सिविल कोड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि बिहार सिविल कोड की परीक्षा का फॉर्म भरा चुका है और इसकी परीक्षा जल्द होने वाली है। उम्मीद है कि मार्च में इसकी परीक्षा ले ली जाएगी। अभी तक कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स मार्च में परीक्षा ले ली जाएगी और परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से ली जाएगी। इसलिए आप लोग तैयारी में जुटे रहें। आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि हिंदी से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट से है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। और इसी तरह का प्रश्न आपका बिहार सिविल कोड में आपका चपरासी का हो गया, क्लर्क का हो गया, और जो भी पद है फ्रेंड्स जिसमें हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको मैं बिहार सिविल कोड की तैयारी के लिए भी फ्रेंड्स कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, और ये सभी जो हिंदी का प्रश्न है आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी काम आएगा। इसी तरह का प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल में ही पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का पहला सवाल है, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और गेस करते चलिएगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ए हो जाएगा। ठीक है, न जोड़ अन, ये किसी तरह का संधि किसी भी शब्द का नहीं है। जैसे नए जोड़ इका, नायका, दय जोड़ अके सब है फ्रेंड्स, लेकिन न जोड़ अन है जो किसी का नहीं है, इसलिए ये गलत है। दूसरा नंबर सवाल आपका है कि जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ है। तो जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भरा भला सॉरी बुरा भला कहना। यानी दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ होता है बुरा भला कहना। आप लोग गेस करते चलिएगा। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है? समास से प्रश्न है, तो देखिए कन्यादान, कन्यादान यानी इसमें संबंध तत्पुरुष का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखिए। चौथा नंबर सवाल आपका है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ है। दिनों का फेर होना, अक्सर ये सुनते होंगे फ्रेंड्स कि दिनों का फेर होना यानी क्या होता है? भाग्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल आपका है, दैत्य का प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रत्यय है जो कोई भी शब्द के अंत में लगता है फ्रेंड्स, और उपसर्ग है जो शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो दैत्य में कौन सा प्रत्यय है? 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर य प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर सवाल का आप लोग सही करिएगा जवाब। सेठ का स्त्रीलिंग है। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठाइन होगा, सेठनी होगा, सेठिन होगा या सेठानी होगा? 6 का आप लोग गेस किए करें। तो देखिए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेठ का जो स्त्रीलिंग होगा सेठानी होगा। ध्यान से याद रखें, सेठानी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला सवाल को देखिए। क वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? सिंपल है, गेस करें। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसी तरह का प्रश्न आपका बिहार सिविल कोड परीक्षा में पूछे जाएंगे। क वर्ग, ठीक है फ्रेंड्स, क ख ग घ सभी कहाँ से हो जाता है? कंठ से होता है ना। ऑप्शन नंबर ए 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग गेस करते चलेगा। परामर्श में प्रयुक्त उपसर्ग, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि उपसर्ग है जो किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय है जो शब्द के बाद में लगता है। तो 8 का देखिए इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, गेस करें। 8 का ऑप्शन परामर्श में पूछा जा रहा है ना, तो परामर्श ए में परा है, बी में परी है, और सी में प्र है, और डी में पर है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परा। ठीक है, परामर्श, इसमें आपका परा उपसर्ग लगा हुआ है। 9 नंबर सवाल को देखिए। हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ये पहले भी बहुत बार मैं आपका बता चुका हूँ हिंदी में फ्रेंड्स, जब बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करा रहा था। और ये सब प्रश्न आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी लोग जरूर देखिएगा। देखिए, जब यहाँ पर कि वियोग का भाव प्रकट होता है फ्रेंड्स, कहीं से जुदाई होती है, तो इसमें किससे होता है? इसमें आपका अपदान का होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो उसमें भी देखिए जुदाई हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो उसमें अपदान होगा। उसी तरह से हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए। सितारा देवी वीणा वादन कर रही है, इसमें कौन सा वाच्य है? ठीक है, इसमें कौन सा वाच्य है? 10 का, तो देखिए इसमें हो जाएगा सितारा देवी वीणा वादन कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? कर्तव्यवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए। अपराहन का सही अर्थ है। अपराहन और पूर्वाहन नाम सुनोगे फ्रेंड्स, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अपराहन यानी कि आपका दोपहर के बाद का समय को क्या कहा जाता है? अपराहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए।
कायदा शब्द है, कायदा क्या है? तो ये देखिए फ्रेंड्स, कायदा शब्द है ना, कायदा जो आपका हिंदी का तो नहीं होगा, संस्कृत फारसी, ये अरबी का शब्द है। कायदा शब्द है जो कहाँ से लिया गया? अरबी शब्द है का उदाहरण है कायदा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल को देखिए, अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अपनापन भाववाचक संज्ञा है, अपनापन जैसे क्या है? भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़कपन क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो अपनापन जो भाववाचक संज्ञा बनी है वो किससे बनी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी है, विशेषण से बनी है, क्रिया से बनी है, सर्वनाम से बनी है? गेस करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। अपनापन तो अपना से ना, यानी सर्वनाम से बना। ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना से अपनापन बना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनापन भाववाचक संज्ञा बनी है किससे? तो सर्वनाम से बनी है। इसी तरह से देखिए भाववाचक संज्ञा फिर से जातिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, विशेषण से भी बनता है। जैसे आपका देखिए मीठा से मिठास हो गया, ठीक है। जैसे चाचा से, देखिए चाचा, चाचा से क्या बनता है? तो भाववाचक संज्ञा चचेरा बनेगा। उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें अपनापन बना है, भाववाचक संज्ञा बनी किससे? तो सर्वनाम से बने, अपना से अपनापन बना है। अगला सवाल देखिए, देवासुर में समास है, देवासुर में कौन सा समास है? 14 का गेस करें। देवा और सुर यानी द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स, द्वंद्व समास। 14 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वंद्व समास। देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर, उद्याचल का सही विलोम यानी कि विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। उद्याचल का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, अस्ताचल हो जाएगा, ठीक है। उद्याचल, उदयाचल का क्या विलोम हो जाएगा? उल्टा शब्द अस्ताचल हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए, वह निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है? वह सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सभी को पता है फ्रेंड्स, जो संज्ञा के बदले में जो आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पे आता है, तो वह कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। वह किसके लिए वह इंडिकेट करते हैं? किसी पुरुष के लिए करते हैं ना, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर सवाल को देखिए, करा जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उस समास को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जैसे 17 का गेस करें, क्या करेक्ट आंसर क्या होता है? उसे दिग्गु समास कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक, जैसे कि कोई भी उदाहरण दशानन ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तीन कोना ले सकते हैं, यानी पहला जो शब्द होगा वो संख्यावाचक होगा, तो उसे दिग्गु समास कहा जाता है, ठीक है। जब प्रथम शब्द संख्यावाचक और दूसरा शब्द संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा समास कहा जाता है? दिग्गु समास। जैसे मैं अभी मैं बताया आपका दशानन हो गया, फिर आपका त्रिभुवन हो गया, फिर आपका षष्ठ कोण हो गया। षष्ठ मतलब 6 होता है। तो जब भी ध्यान रखिएगा संख्यावाचक शब्द आएगा तो दिग्गु का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का करेक्ट आंसर बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, ठीक है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है। और जैसे लंबोदर हो गया, तो लंबोदर अर्थात गणेश जी, वो भी है जो आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इसी तरह से याद रखिएगा, तो चंद्रमौली में हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? सदैव में सदा जोड़ एव, तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। सदैव में कौन सा संधि है? तो वृद्धि संधि का इसमें हो जाएगा। 20 नंबर सवाल को देखिए, चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल, 20 का करेक्ट आंसर क्या होता है? जैसे इसमें कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। चरण कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, जिसकी उपमा न हो उसे कहते हैं, जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अनुपम होगा। अनुपम मतलब क्या होता है? बेजोड़ जिसके कहता है, जिसकी कोई तुलना किसी से नहीं है। तो जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। अनुपम अर्थात क्या फ्रेंड्स? बेजोड़ जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? बेजोड़, जिसका कोई जोड़ नहीं हो, जिसका कोई तुलना नहीं हो। तो जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। अंश का विशेषण क्या होगा? अंश का क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल। 22 नंबर सवाल का क्या होगा? तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन अंश का आंशिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, नवग्रह कौन सा समास है? नवग्रह कौन सा समास है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि जब संख्यावाचक रहेगा तो दिग्गु का उदाहरण हो जाएगा। तो नवग्रह का रहा है, तो नवग्रह 9 का बोध हो रहा है, एक दिग्गु समास का उदाहरण हो जाएगा। 24 नंबर, आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। आप, तो क्या हो जाएगा इसमें 24 का?
तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का। आप है किसका है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप भला दुनिया भली में आप सर्वनाम है जो निजवाचक का उदाहरण है। 25 नंबर सवाल को देखिए, कान भरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर बिहार सिविल कोड की परीक्षा संबंधित कंटिन्यू वीडियो आप लोग कहिएगा तो मैं अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। और दोस्तों आप लोग जरूर शेयर करिएगा, जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स आएगा उस तरह से मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगा। 25 नंबर सवाल को देखें, कान भरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। तो कान भरना 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शिकायत करना, किसी को शिकायत करना, चुगली करना एक तरह से कह सकते हैं। कान भरते रहना नहीं, शिकायत करते रहना। ऑप्शन नंबर बी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर, मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 26 का है, तो हो जाएगा फ्रेंड्स मेघ के समान गर्जन करने वाले मेघानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, 27 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से उभयलिंगी कौन सा शब्द है। उभयलिंगी, ठीक है, यानी कि दोनों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। 27 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आत्मा है जो फ्रेंड्स उभयलिंगी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखिए, दाल भात में मूसलचंद कहावत का सही अर्थ क्या है। 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना मतलब दखल देना। दाल भात में मूसलचंद कहावत का यही अर्थ होता है, बिना मतलब के दखल देना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखिए। 29 नंबर सवाल है, मुट्ठी गर्म होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। 29 का, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मुट्ठी गर्म होना ना, 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिश्वत मिलना। ठीक है, तो कहता है मुट्ठी गर्म हो गया, यानी रिश्वत मिलना या रिश्वत लेना, मुट्ठी गर्म होना। तो ऑप्शन नंबर बी 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, शब्द शक्तियाँ की संख्या है। शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स टोटल 3 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल को देखिए, उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका चंद्रमुख। चंद्रमुख है जो आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। 32 नंबर, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आपका सिविल कोर्ट में, किसी भी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गीत गोविंद का जयदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक से संबंधित एक आपका लिखा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। और देखिए बिहार सिविल कोड की तैयारी के लिए फ्रेंड्स मेरा एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मास्टर माइंड ऑफ जीके एप्लीकेशन है, जिसमें सिविल कोड के हिंदी के साथ साथ जीके जीएस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। तो सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, जयदेव है। चलिए फ्रेंड्स 33, गीतांजलि पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, गीतांजलि किसने लिखा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और 33 पे नोबेल पुरस्कार दिया गया है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए, गम शब्द किस भाषा का है। गम शब्द है जो किस भाषा का है। तो 34 का करेक्ट आंसर ये उर्दू भाषा से लिया गया है। ठीक है, गम शब्द है जो आपका उर्दू भाषा का शब्द है, जिस दुख भी कह सकते हैं। तो गम शब्द किस भाषा का है, तो उर्दू का है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस टाइप का सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा वैयाकरण कहा जाता है। ठीक है, व्याकरण जो जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। तो ये 35 सवाल थे फ्रेंड्स, आपको 35 सवाल ही आपका हिंदी से पूछा जाएगा। तो इसी तरह का प्रैक्टिस सेट मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्रेंड्स। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार सिविल कोड एग्जाम में हिंदी से पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।